हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ अपने एक मन की बच्चों एक छोटा सा डिस्कशन में आपके साथ बच्चों करना चाहता था। और हो सकता है कि मैं इसमें कुछ पॉइंट्स रखूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, लेकिन मुझे अपने पॉइंट्स से ज़्यादा बच्चों आपके पॉइंट्स पे भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट के मन में बच्चों क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो चीज़ सही है या वो चीज़ गलत है। तो मुझे आपका भी बच्चों ओपिनियन जानना बहुत आवश्यक है, और ये ओपिनियन काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि हमारे को ये जो नया जो फील्ड ऑफ एजुकेशन है इसको समझने में और इसमें अपने विचार को बेटा व्यक्त करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब ये ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के रिवॉल्यूशन के लिए, उसको सही दिशा में ले जाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, मैं 2009 में आईआईटी कानपुर में पास आउट हुआ था। उसके बाद 2010 से लेकर अब तक टीचिंग फील्ड में ही जुड़ा हुआ हूँ। इलाहाबाद में मैं पढ़ाता हूँ, आईआईटी जेईई नीट के लिए केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मेरा छोटा मोटा ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पे दोस्तों मैं ये बातें करूँगा। देखिए दोस्तों, जब हम लोग मिड 2000 में जब आईआईटीज़ में गए थे, तो वहाँ पे हम लोग के बैच में बहुत सारे लड़के जो मोस्टली जो थे वो कोटा के दो मेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आते थे। वो थे हमारे बंसल और एलन इंस्टीट्यूट। एलन शुरुआत में नीट के लिए बहुत तगड़ा था, मतलब मेन नीट के लिए जो था क्राउड वो एलन के पास होता था, और बंसल जेई के लिए जाना जाता था। और फिर क्या हुआ कि इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से फिर दूसरे अच्छे अच्छे टीचर्स निकल करके उन्होंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट डाले। ये जो प्रोसेस होता है ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है, और ये दुनिया की हर फील्ड में बच्चों एप्लीकेबल है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कुक काम करके अपने रेस्टोरेंट खोलते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए। इसके भी जो सीईओ हैं ये पहले अमेजोन में ही काम किया करते थे, वहाँ से सीख करके इन्होंने अपना स्टार्टअप किया। मतलब एक जगह से ज्ञान अर्जित करके फिर वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स को जान करके एक नया मॉडिफाइड सिस्टम बच्चों ईजाद होता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत में क्या था कि कोटा में सारे एजुकेशन सिस्टम थे और मेनली ऑफलाइन एजुकेशन ही चला करती थी। 2010 के बाद हम लोग भी इस फील्ड में आए, हम लोगों ने भी धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया। और मुझे बच्चों याद है कि शुरुआत में तो ऑफलाइन एजुकेशन ही वॉज द ओनली थिंग, और वो काफ़ी सक्सेसफुली चला करता था। बट देर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स इन दैट फील्ड, कि मतलब जो कोटा का जो क्रेज़ था वो कई कंपनीज चाहती थी कि हर जगह हम फैला सकें, लेकिन हर जगह कोचिंग सेटअप करने में काफ़ी कॉस्टिंग भी जाती थी। तो मुझे याद है 2015-16 के आसपास जब इंटरनेट धीरे धीरे पेनिट्रेट करा, तो कई सारे लोग आया करते थे हम लोगों के पास, वो बोला करते सर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कोचा के लोगों के लेक्चर्स को हम लोग ऐसे ब्रॉडकास्ट करेंगे, पेन ड्राइव के द्वारा करेंगे, ये वो दुनिया भर का सीडी के द्वारा करेंगे। काफ़ी बच्चों तामझाम लोग किया करते थे, बट कोई भी बच्चों मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। मेरे हिसाब से हर चीज़ को होने के लिए एक प्रॉपर समय होता है, और वो जो समय होता है वो भगवान ही बताता है कि ये जो समय है इस चीज़ के लिए उपयुक्त है। उस सही टाइमिंग से पहले और बाद की दोनों ही चीज़ें बेटा फेलियर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन को जो सही समय था वो 2020 कोविड पीरियड के दौरान आया हुआ। जब 2020 कोविड पीरियड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन का समय आया, तो मेनली जो आज की डेट में इंडिया की जो 4 मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, जिसमें 2 में बच्चों मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पे मैं आपके साथ ये चीज़ें अपनी शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो 4 अपनी मेन इंडिया की जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो अभी आज की डेट में इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन को बेटा सर्व कर रही हैं, सर्व करना ही बेटा यहाँ पे करेक्ट वर्ड है। इसकी शुरुआत बच्चों चारों ही केसेस में अपने दौर के, अपने ज़माने के या अपनी फील्ड के बहुत ही अच्छे टीचर्स के द्वारा शुरुआत हुई है। चारों ही जगहों में बेटा जो स्टार्टअप में जिन्होंने लीड किया है वो एक बहुत ही उम्दा टीचर्स अपने ज़माने के थे। तो चूंकि देवर गुड टीचर्स, तो उन्हें पता था कि स्टूडेंट के साथ कैसे कनेक्ट होना है, स्टूडेंट्स की नीड क्या है, तो इसीलिए उन्होंने स्टूडेंट के साथ बहुत जल्दी अपना कनेक्शन किया, प्लस अपनी गुड मैनेजमेंट स्किल्स के द्वारा चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल तक ले गए। अब यहाँ पर बच्चों शुरू होता है अगला खेल। देखिए सीन जो मैं बच्चों जो फील कर रहा हूँ अभी इस समय के ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में, कि ऑनलाइन एजुकेशन में जितनी भी कंपनीज है, थोड़ा सा बच्चों देखिए अपना जो मेन उद्देश्य जिसके कारण वो आई थी वो क्या था, टीचर्स। मतलब बेसिकली हम इंडिया को सर्व करना चाहते थे, हम इंडिया में एजुकेशन को सर्व करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। वी वांट टू गेट द रीच, हमें रीच चाहिए थी। उस रीच को बढ़ाने के चक्कर में, उस नंबर्स को बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने बहुत ही अंधाधुंध बच्चों एक्सपेंशन किया हुआ है। और जब एक्सपेंशन बच्चों एक सीमित समय से ज़्यादा फास्ट स्पीड के साथ होता है, तो उसमें बहुत सारी बेटा कमियां भी इंक्लूड हो जाती हैं। मतलब अगर मान लीजिए हम बहुत अंधी तेजी से दौड़ेंगे तो 100% हम गिरेंगे। तो यही केस बच्चों थोड़ा बहुत इस समय के दौर पे अगर आप लोग भी फील करें तो बच्चों होता होगा चीज़ें। जिस उद्देश्य के साथ ऑनलाइन एजुकेशन को स्टार्ट किया गया था, अब वो उद्देश्य धीरे धीरे दबता जा रहा है। अब चीज़ें थोड़ी सी नंबर ड्रिवन होती जा रही हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड यूज़र चाहिए।
देखिए पेड यूजर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी और उसकी सीरियसनेस के लिए पेड वर्जन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक वहाँ पर बच्चों पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक दोस्तों वो जो फील्ड होगा वो अपने आप में सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। खैरात की थाली बहुत दिनों तक चलाई नहीं जा सकती है, ये देखिए सच्चाई है। कई लोग कहते हैं कि भाई शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। अगर व्यवसायीकरण नहीं होगा तो उसमें इनोवेशन भी नहीं आएगी, ठीक है। तो व्यवसायीकरण होना चाहिए, अलग अलग सेगमेंट है, हर सेगमेंट के लिए लेकिन कुछ ना कुछ और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, और जो इस चीज़ को कैटर कर पाएगा वही बेटा इस सेगमेंट में लीड करेगा। अब देखिए सीन क्या हुआ, 2020 में शुरुआत होती है, सभी टीचर्स लोग एक अच्छे उद्देश्य के साथ ऑनलाइन एजुकेशन में जुड़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोविड पीरियड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन वाज द ओनली थिंग, तो इनॉर्मस ग्रोथ होती है। अब उसी ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए कोविड के बाद एक अंधाधुंध तरीके से कार्यक्रम चालू हुआ है। और अभी जो बेटा मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि आज की डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग एजुकेशन से टीचर्स टूट करके अपने छोटे छोटे मतलब इंस्टीट्यूट्स बच्चे बना रहे हैं, चीज़ें ऑनलाइन में ही अपने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बच्चों बना रहे हैं। अब वहाँ पे टीचर्स के टूटने का अगर आप राज देखें तो वो बेटा राज ये है कि टीचर्स को अपनी जगह पर सही रिस्पेक्ट और जो टीचर जिस तरह से पढ़ाना चाहता उसकी फ्रीडम बच्चों नहीं मिल रही है। क्योंकि बेटा मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आज की देर में जब ये मल्टी बिलियन कंपनीज जब बन चुकी हैं तो इनको चलाने वाले जो बंदे ना वो टीचर सब नहीं रहे, दे ऑल बिकेम बिजनेसमैन। और भले ही बेटा हो सकता है कि सीईओ के पोस्ट पे वही मेन बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन जो मेजर डिसीजन मेकिंग की जो पोस्ट हैं वहाँ पर ऐसे बंदे बच्चों बिठा दिए गए हैं जो कि टीचर नहीं बल्कि अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं। कोई होटल इंडस्ट्री से आया हुआ है, कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री से आया हुआ है, कोई बेटा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से आया हुआ है, कोई फूड इंडस्ट्री से आया हुआ है। सो अलग अलग फील्ड के लोग आए हुए हैं जिनके अंदर अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स हैं और वो ऐसे बिजनेस के तौर पे इनको ग्रोथ करने के लिए रखा गया है। लेकिन दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कि हमने इस ऑनलाइन एजुकेशन को शुरू किस लिए किया था, कि बच्चों की नीड को फुलफिल करने के लिए, एक कम पैसे में शिक्षा को हर जगह पहुंचाने के लिए, और एक ऐसे तरीके से शिक्षा को पहुंचाएं कि जिसमें कि बच्चों के पास मतलब उनको जाना भी ना पड़े, उनको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी उनकी बच जाए, और धीरे धीरे उनको एक अच्छे लेवल की बेटा अच्छे टीचर्स के द्वारा एजुकेशन भी प्रोवाइड हो सके। अब अच्छे टीचर्स को बेटा ये चीज़ समझिए, टीचर जो 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है उसका खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आप उस एक्सपीरियंस को ओवरकम करते हुए एक 23 साल 24 साल के एक MBA वाले लड़के के द्वारा आप कोर्स को प्लान करते हो कि भाई आपको ये टॉपिक इतने दिन में करना है, जो बंदा बता रहा है बेटा, जो बंदा बता रहा है उसको खुद को कोई पता नहीं कि ये टॉपिक में क्या है चीज़ें, उसको खुद नहीं पता कि IIT कैसे क्रैक होता है। तो यहाँ पर बच्चों हो क्या जा रहा है कि अब ये मेजर जो एडटेक कंपनीज हैं इनमें जो डिसीजन मेकिंग के पोस्ट में है वहाँ पर नॉन एकेडमिशियन आ गए, जिसके कारण मैं देख रहा हूँ कि कई जगहों पर स्टूडेंट का ट्रस्ट इन एडटेक कंपनी से थोड़ा सा अलग होता हुआ जा रहा है। अब हमें इसके लिए सोल्यूशन क्या करना चाहिए दोस्तों? मुझे तो लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हमेशा टीचर्स को ही ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक शिक्षा के बेटा स्रोत हैं और वहाँ पर हमें लगता है टीचर्स ही स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। वहाँ पे मैनेजमेंट वाले बंदों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट वाले बंदे सपोर्टिंग रोल पे आ सकते हैं, लेकिन डिसीजन रोल पे अगर आएंगे तो वो मैटर को ख़राब कर देंगे। वो सिर्फ नंबर्स, जैसे हम लोग शार्क टैंक में देता है ई बीटा कितना है, इसका ई बीटा कितना है, इसमें रेवेन्यू कितना है, वो सब नंबर्स में चले जाएंगे तो फिर हम अपने मेन उद्देश्य बेटा चले जाते हैं और वहाँ पर फिर हमारे स्टूडेंट के साथ बेटा कनेक्शन हमारा खत्म हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है चीज़ें, लेकिन ये एक मेरा बेटा एक्सपीरियंस है। क्या ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है? मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट वो होना चाहिए कि हमें लगता है कि भाई डिसीजन मेकिंग के पोस्ट पर टीचर्स को ही रखना चाहिए और टीचर्स को ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए जब वो पढ़ा रहे हों। एक और छोटा सा चीज़ मेरे को लगता है कि जितने भी ये जो ऑनलाइन एजुकेशन के जो कोर्सेज आए थे वो इसलिए आए थे जिससे कि बच्चों का समय बीते, जिससे बच्चों का समय कम इस्तेमाल हो, उनका जो आने जाने में समय लग जाता था और उनको इफेक्टिव वे में उनको टीचिंग हो सके। मतलब बेसिकली बच्चे के पास जो 24 घंटे का समय है वो स्कूल में चला जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला जाता है, सेल्फ स्टडी के लिए कम समय पड़ता था। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ होती जा रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन में अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में टीचर्स बहुत मैसिव कंटेंट डिलीवर कर रहा है। अब जब मैसिव कंटेंट डिलीवर कर रहा है तो उसको मैसिव समय भी चाहिए। अब जब वो मैसिव समय जब वो क्लास में स्पेंड करता है तो बच्चों के ऊपर कोचिंग आवर्स बहुत बढ़ जा रहे हैं। अब अगर बच्चों के ऊपर कोचिंग आवर्स बढ़ जा रहे हैं जिसके कारण से बच्चों के अंदर बैकलॉग वाला, ये जो बैकलॉग वाला नया टर्म है ना, ये इसी ऑनलाइन एजुकेशन में बेटा डेवलप हुआ है
ऑफलाइन एजुकेशन में कभी बच्चों बैकलॉग ना नाम कोई कंसेप्ट ही नहीं हुआ करता था। तो मेरे को एक छोटा सा एक और जो मैं सजेशन अपनी इन एडटेक कंपनीज को देना चाहूँगा कि हमें कुछ ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए स्पेशली 11-12 के बच्चों के लिए जहाँ पे टीचिंग आवर्स थोड़े से कम हो जाए। मतलब मेरे हिसाब से हफ्ते में अगर 6 दिन, मतलब अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो मुझे लगता है कि सिर्फ 3 से 4 दिन ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए, कोचिंग होनी चाहिए, और 3 दिन बच्चे को होमवर्क दे करके उसको सेल्फ स्टडी के लिए समय मिलना चाहिए। ऐसा करने पे जो बैकलॉग वाला जो हमारे पास जो मेन जो दानव है वो क्रिएट नहीं होगा, इससे बच्चों के ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा, और अगर प्रेशर नहीं होगा तो वो सब जो निगेटिव न्यूज़ हम लोगों को जो सुनने को मिलती हैं वो भी शायद थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हम लोग देखने को मिलता है कि कई जगहों पर बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं। कोर्सेज क्यों लॉन्च किए? क्योंकि हमें टीचर से ज़्यादा आउटपुट लेना है, तो इसीलिए उससे एक बैच कंप्लीट किया, फिर उससे क्रैश कोर्स भी उससे लेना है, फिर उससे ये भी लेना है, तो इसीलिए उसके ऊपर प्रेशर भी डाल दिया था। मुझे लगता है थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ पर हम लोग ध्यान दें। एक टीचर के ऊपर सर्टेन नंबर ऑफ बैचेस का ही बर्डन रखना चाहिए सो दैट उसकी क्रिएटिविटी डिमिनिश ना होने पाए। डिसीजन मेकिंग और क्लास में क्या कंटेंट देना है ये पूरी की पूरी फ्रीडम टीचर के ऊपर होनी चाहिए। और डिसीजन मेकिंग के पोस्ट पर हमें हिसाब से मुझे लगता है कि भाई टीचर्स को ही रहना चाहिए, तभी एजुकेशन अच्छे डायरेक्शन में जा पाएगी। ठीक है, मैनेजमेंट वाले बंदे सपोर्टिंग रोल पे बेटर हैं, कुछ ऐसे रोल के लिए बेटर हैं जो कि मैनेजमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, लेकिन टीचिंग वाला पूरा का पूरा खेल इंडिपेंडेंटली टीचर्स को ही हैंडल करने देना चाहिए। ये सब बच्चों मुझे लगता है चीज़ें। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया की जो एडटेक कंपनीज हैं, ये एक एक एडटेक जितनी भी बड़े 4 एडटेक कंपनीज हैं सब की सब गजब की हैं, सब की सब बच्चों गजब की हैं, तभी ये इतनी सक्सेसफुल भी हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया जो पहले ज़माने में ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय जो ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, जहाँ से बाहर बाहर से लोग आकर के पढ़ने के लिए आते थे, अगर ये एडटेक कंपनीज ये कुछ शायद चेंजेस कर लें तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि हमारी जो एडटेक कंपनीज है, जिस तरह से चाइना वर्ल्ड में हर जगह बेटा चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग का बेताज बादशाह है, तो माइट भी बेटा कि हम लोग हो सकता है कि शायद एजुकेशन के बेताज बादशाह बन जाएं। हम लोग ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये हम लोग हर जगह बेटा हो सकता है आउटसोर्स भी कर सकें। तो इसीलिए चीज़ों को इम्प्रूवमेंट के तौर पे मुझे लगता है कि ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने फील किए थे, जो मेरा खुद का जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस था, प्लस मेरे साथ साथ आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी हो कि बहुत सारे टीचर्स भी कई जगहों से अलग हुए, और जब अलग हुए तो उन्होंने जो मेन रीज़न दिया था कुछ ऐसा ही रीज़न दिया था, और ये रीज़न बेटा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ये रीज़न एकदम जेन्युइन है। टीचर्स के पास आज की डेट में उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है जितनी ज़्यादा फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़। इसके अलावा आप लोग भी बेटा बताइए कि ये क्या आज की डेट में आप लोगों का जो ट्रस्ट है वो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पहले जितना ही है या थोड़ा सा कम हुआ है? अगर कम हुआ है तो क्या क्या चेंजेस होने चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन में, सो दैट फ्यूचर में जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो स्टार्टअप हों उनमें उन सब पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और अगर ये वीडियोस हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के जो मेन जो डिसीजन मेकर्स है वो अगर देख रहे हो तो वो भी आपके कमेंट्स को फील करके समझ सकें कि सर हाँ क्या क्या चेंजेस हमें किए जाने चाहिए। तो मैं एज ए टीचर के तौर पे और मेरे जो बहुत सारे जो फ्रेंड सर्कल हैं जो टीचिंग फील्ड में हैं उनके एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने ये 3-4 चीज़ें बताई कि पहली चीज़ तो टीचर्स के पास डिसीजन पावर होनी चाहिए, टीचर्स के पास पूरा का पूरा एजुकेशन कंटेंट डिलीवर करने की फ्रीडम होनी चाहिए, और जितनी भी डिसीजन मेकिंग है पोस्ट ऑनलाइन कोचिंग्स में वो टीचर्स को ही हैंडल करना चाहिए, तभी जाकर के चीज़ें सही तरीके से होंगी। क्योंकि अदरवाइज बिजनेस वाले बंदे 24-25 साल के जो बिजनेस वाले बंदे हैं वो इसको अगर बिजनेस के तौर पे ट्रीट करेंगे तो इसका बंटाधार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये चीज़ें हैं। प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।